दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है पीटर बर्न की लिखी हुई बुक शिकारी साहिब। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि पीटर बर्न का एक कुक था जो नेपाल के कैंप में काम करता था, जिसका नाम था मंगल। वो कैंप से साइकिल पर निकला एक गांव में जाने के लिए। ये बोल के गया था कि डिनर बनाने के टाइम पर वो वापस आ जाएगा। थोड़ी सी शराब पीने के बाद वो वहां से चला, गाना गाता हुआ आ रहा था। रास्ते में एक आदमखोर शेरनी घात लगा के बैठी थी। वो शेरनी यानी कि टाइग्रेस, जिसने पहले ही एक आदमी मारा हुआ था। उस टाइग्रेस ने मंगल का गाना सुना, वो घात लगा के बैठी रही। जैसे ही मंगल आया, चलती साइकिल में पीछे से छलांग मार के मंगल को गिरा दिया, उठा के ले गई घास के मैदान में और मार डाला। उसने और उसके बच्चों ने मिलके मंगल को खा लिया। पीटर बर्न जब जंगल में गए और कैमरा लगाया तो टाइग्रेस रिकॉर्ड हुई, लेकिन साथ में बच्चे नहीं थे। आगे की कहानी अब सुनते हैं। अब पीटर बर्न बोलते हैं कि मैंने बोला कि टाइगर की आदत होती है कि वो साइकिलिस्ट को चेज करता है, यानी कि साइकिल सवार को चेज करता है। दोस्तों, ये आदत लेपर्ड की भी होती है, टाइगर की भी होती है। इवन आप गली में देखते हैं तो कुत्ते की भी होती है। तो पीटर बर्न बोलते हैं कि एक बार मैं सिडनी में लॉ स्टूडेंट से बात कर रहे थे और वहां पर उन्होंने बोला कि टाइगर साइकिलिस्ट को चेज करता है। तो एक स्टूडेंट उठ के खड़ा हो गया, बोला, मिस्टर बर्न, आपने बोला कि साइकिलिस्ट को टाइगर चेज करता है। आप ये बताइए, टाइगर को साइकिल चलाना किसने सिखाया? सारे लोग हंसने लगे, क्योंकि उस स्टूडेंट को लग रहा था कि टाइगर साइकिल सवार का पीछा साइकिल पर बैठ के ही करता है। जब यह सवाल सुना और जब हंसी के ठहाके रुक गए तो पीटर बर्न ने कहा कि स्टूडेंट, एक बार की बात है, एक कर्नल ने टाइगर को मारा पजामा पहने हुए। तो उससे सवाल पूछा गया कि टाइगर ने पजामा पहना कैसे। तो यहां वापस उस जगह पे आते हैं। पीटर बर्न ने कहा कि टाइगर उसके इलाके, उसके हैबिटेट, उसकी टेरिटरी से अगर कोई साइकिल सवार साइकिल पर सवार होकर निकलता है और अगर पास की झाड़ी में टाइगर है तो वो उसका पीछा करेगा ही। कई बार बाइक पर भी दोस्तों ऐसा होता है, बाइक सवार का पीछा टाइगर करता है। अगर आपने मोहान मैनीटर जो रिसेंटली हुआ था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, तो एक बाइक सवार को गिरा दिया था, मार डाला था। एक दो बाइक सवार के पीछे दौड़ा था, उनको पकड़ नहीं पाया था। एक कार के पीछे भी दौड़ा था, एक कार के बोनट पे कूद गया था। ये सारी घटनाएं 1 साल पहले ही हुई। अब यहां मंगल के केस में जो पुलिस की रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग वो साइकिल नहीं चला रहा था, दारू के नशे में साइकिल से गिर गया था, जमीन पर लेटा हुआ था। उस वक्त टाइगर ने उसे मारा था। लेकिन पीटर बर्न का कहना है कि मैं इस रिपोर्ट से इत्तेफाक नहीं रखता। 1952 की बात है, जब पीटर एक टी प्लांटेशन में मैनेजर थे। वहां एक डाक वाला था, हरकारा रनर, जो कि डेली पैदल डाक लेके आता था। लेकिन जो स्टेट मैनेजर थे, बेंजी लेलविन, उन्होंने सोचा कि ये डाकिया बहुत बूढ़ा हो चला है, पैदल आता है पैदल जाता है, इसको एक साइकिल गिफ्ट कर देनी चाहिए। अब वो आदमी बहुत खुश हो गया क्योंकि उसे साइकिल मिल गई थी। कुछ ही महीने बीते थे कि वो आदमी आया, बहुत ही परेशान था, साइकिल को ऑफिस की दीवार से टिकाया, सैल्यूट मारा और वहां से चला गया। अब बेंजी और पीटर दोनों आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वो जब आता था इन लोगों से कुछ बातें करता था और रात को साइकिल अपने घर ले जाता था, क्योंकि उस साइकिल पर उसे बहुत गर्व था, क्योंकि वो उसे रिवार्ड में मिली थी। अगले दिन जब वो आया तो पीटर ने उससे पूछा, ऐसी क्या बात हुई कि तुम साइकिल छोड़ गए? बोला, साहब, एक टाइगर ने मेरा पीछा किया था, वो झाड़ियों से निकल के आया, मैंने जल्दी जल्दी पैडल मारे, मुझे लगा मैं उससे आगे निकल जाऊंगा। वो मुंह खोले था, जोर से दहाड़ रहा था, मेरे पीछे आ रहा था। क्योंकि रास्ता बड़ा सकरा था, मैं तेजी से पैडल मारते हुए पीछे नहीं देख सकता था, लेकिन मैं उसकी आवाज सुन पा रहा था। तब पीटर ने बोला, फिर क्या हुआ? तो उसने बड़ा स्ट्रेंज लुक दिया
पीटर की तरफ देखा और बोला, मैंने साइकिल के ब्रेक मारे, उतर के टाइगर की तरफ देखने लगा। फिर पीटर ने कहा कि फिर क्या हुआ? तो उसने बड़ा ही आश्चर्यचकित होके पीटर की तरफ ऐसे देखा जैसे कहना चाहता हो कि अपने आप को समझते तो बड़ा शिकारी हो, तुम्हें टाइगर के बिहेवियर के बारे में कुछ नहीं मालूम। तो वो डाकिया बोला कि साहब, उसने देखा कि मैं एक आदमी हूं, कोई जानवर नहीं हूं जो भाग रहा है, तो देख के मुड़ के जंगल में चला गया। पीटर बोलते हैं उसकी बात सच है। जब साइकिल में कोई जाता है तो टाइगर को लगता है कोई शिकार है जो भाग के जा रहा है, क्योंकि आदमी नॉर्मल पेस में चलता है, साइकिल तेज चलती है, तो उसे लगता है कि ये कोई जानवर है, भागने वाला जानवर। एक टाइगर एक आदमी को जिस तरीके से पहचानता है, उसके चलने का तरीका, खड़े होने का तरीका, लेकिन साइकिल में यह सब चेंज हो जाता है। अब वो आदमी और साइकिल में यानी कि मशीन में फर्क नहीं कर पाता, उसे वो पूरा स्ट्रक्चर एक ही लगता है जो कि आदमी से डिफरेंट होता है। अब जब वो उसे भागता हुआ जानवर नजर आता है तो उसे लगता है कि वो टाइगर को देख के ही भाग रहा है। तो टाइगर का माइंड बोलता है कि जो तेज भागता है उसे पकड़ो, क्योंकि वो शिकार है। तो उस डाक वाला यानी कि डाकिया ने वही किया जो एक साइकिल सवार को करना चाहिए जब उसके पीछे टाइगर दौड़े। उतर के उसको बताओ कि देखो भाई, मैं आदमी हूं। टाइगर ने देखा, अपनी गलती पहचानी और चला गया जंगल में। बाकी की जिंदगी जब तक उस डाकिये ने काम किया, पैदल ही किया। पीटर के दोस्त हैं बिल रियान, जो कि साउथ अफ्रीका के जाने माने सफेद शिकारी हैं। उन्होंने भी साइकिल वाला मैटर पीटर के साथ डिस्कस किया। कुछ साल पहले की बात है, मालिंदी में उन्होंने ऐसा ही कुछ नोटिस किया था। एक एंटीलोप का ग्रुप था। जब ये अपनी लैंड रोवर से जाते थे तो जैसे ही लैंड रोवर निकलती थी वो पीछे की तरफ देखते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये कोई जानवर भाग रहा है और इसके पीछे जरूर लायन होगा। तो वो देखते थे कि इसका पीछा कौन कर रहा है या आखिर ये क्यों भाग रहा है। तो पीटर का कहना है कि अगर आप टाइगर के इलाके में जा रहे हैं तो अवॉइड करिए साइकिल चलाना, शायद लायन के इलाके में भी। हालांकि इनको ऐसे किस्से तो नहीं मालूम है जहां लायन ने साइकिल सवार का पीछा किया हो, लेकिन उस ऑस्ट्रेलियन का सवाल इनके दिमाग में है कि जब वो पीछा करेगा तो वो पूछेगा कि लायन को साइकिल चलाना किसने सिखाया। पीटर का यह भी कहना है कि जब मैं बोलता हूं कि साइकिल सवारों का टाइगर पीछा करता है तो बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं, हालांकि किसी ने भी रिसर्च नहीं की है इस मामले में। डेविड ओमाने, केन्या के व्हाइट हंटर। डेविड ने पूरी जिंदगी केन्या में काम किया, लेकिन वो पैदा हुए थे इंडिया में और उन्हें टाइगर के बारे में नॉलेज था। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बारे में सुना तो है कि साइकिल का पीछा टाइगर करता है, लेकिन कभी ये मैटर देखा नहीं या इसका कोई किस्सा कहानी सुना नहीं। और पीटर बोलते हैं जब ये बुक छपने के लिए जा रही है तो उनकी इस थ्योरी के सपोर्ट में नेपाल के बर्दिया से एक कहानी आई जिसने 6 लोग मारे थे। उसमें 2 थे मोटरसाइकिल सवार ईस्ट वेस्ट हाईवे के ऊपर। उन 2 के पीछे दौड़ा था। ये मोटरसाइकिल सवार टाइगर रिजर्व के बगल से जा रहे थे। पीटर बोलते हैं एक शिकारी के लिए सबसे ज्यादा रोमांचित कर देने वाला, डराने वाला जो मैटर होता है जब उसके पीछे कोई टाइगर चार्ज करता है। हमारे प्लेनेट में जितने खतरनाक जीव हैं उसमें सबसे खतरनाक है लायन और लेपर्ड अफ्रीका में, और टाइगर और लेपर्ड एशिया में। और जब ये अटैक करते हैं सबसे खतरनाक चीज होती है इनकी स्पीड, और अगर वो शिकारी बच जाता है तो अपने रिफ्लेक्स एक्शन और क्विक डिसीजन के दम पे बचता है। कुछ साल पहले पीटर जंगल में गए थे, बहुत ही बढ़िया सफारी सीजन एंजॉय किया था। अब लू चलने लगी थी, वो लू जो कि इस इलाके को बदल देती है धधकती हुई भट्टी में। अब पीटर ने डिसाइड किया कि यह गर्म टाइम यूरोप में बिताया जाए। इस काम के लिए उनको चाहिए थी एक कार, और उसके लिए उन्होंने कॉल किया जैगुआर कंपनी में। उन्होंने पूछा आपका बढ़िया स्पोर्ट्स मॉडल कौन है? ई टाइप। वो था XKE 120। उस वक्त उसका प्राइस था $10,000। ये वही बजट था जिस बजट के अंदर पीटर कार ढूंढ रहे थे।
एक पर्टिकुलर यंग लेडी पीटर का इंतजार कर रही थी और वो पसंद करती थी जैगुआर कार्स। पीटर ने अपने बैंक के कैशियर को केबल किया, एक बड़ा सा चेक भेज दो जिसमें $10,000 लिखा हो। 1 महीने बाद मैं हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन पहुंचा। थोड़ी देर में पहुंच गया जैगुआर लेने। जैगुआर लेके मैं निकल गया और दौड़ा दी गाड़ी। पहले थोड़ी देर तक 100 माइल पर आवर पर चलाई, फिर 120, 140, 150। लेकिन इनको देख के दूसरे ड्राइवर भी तेज चलाने लगे और मामला खतरनाक हो गया। अफ्रीका की बात करें, हर साल बहुत सारे शिकारी जो कि व्हाइट हंटर्स हैं, लायन के द्वारा मार दिए जाते हैं। अब क्यों मार दिए जाते हैं, इसकी 2 वजह है। पहला रीजन है एड्रिनेलिन फैक्टर। कुछ जानवर जो घायल हो जाते हैं, वो स्पीड और पेस से जब भागते हैं तो उन्हें दर्द का एहसास नहीं होता। कई बार शॉट पे शॉट जब शिकारी मार रहा होता है, जानवर तेजी से चार्ज करता है। उसका इलाज यही है कि एक के बाद एक दूसरा शॉट मार देना चाहिए, लेकिन 2 शॉट से ज्यादा मारने का मौका लायन देता नहीं है। अफ्रीका का लायन 45 माइल पर आवर की स्पीड पकड़ सकता है, और वो भी 1 सेकंड में, यानी कि 100 गज की दूरी जाने के लिए केवल 4.5 सेकंड। लेकिन इनकी जैगुआर XKE फास्ट थी, लेकिन उसको भी लायन पिकअप में पछाड़ देता। जिस स्पीड को लायन 2.5 सेकंड में कर लेता, जैगुआर उसको 14 सेकंड में कवर करती। लेपर्ड और ज्यादा फास्ट है, वो 100 गज की दूरी 3 सेकंड में ही कवर कर लेता, क्योंकि वो पहुंच जाता है 52 माइल पर आवर की स्पीड पर। अब ये 3 सेकंड इतना टाइम नहीं होता कि एक शिकारी समझ पाए कि क्या करना है जब ये दैत्य तेज गति से उसकी तरफ आ रहा है। उसको सेफ्टी कैच भी हटाना होता है, निशाना भी लेना होता है, कई बार घुटनों पे बैठना होता है निशाना लेने के लिए। इतना सब कुछ करने के लिए 3 सेकंड, ये बहुत नाइंसाफी है। अगर डबल बैरल बंदूक उसके पास है तो वो एक के बाद एक 2 शॉट तो मार देगा, वरना उसको बोल्ट हटाने का टाइम नहीं मिलेगा। जैसे ही लेपर्ड या लायन अटैक करे, हंटर को 2 सेकंड के अंदर फायर कर देना चाहिए। यहां पीटर बोल रहे हैं कि अगर लायन या लेपर्ड चार्ज कर रहा है तो शिकारी को घुटनों पर बैठ के निशाना मारना चाहिए। उसका रीजन है कि जब लेपर्ड आता है तो एक स्ट्रेट लाइन में आता है, तो अगर शिकारी नीचे के एंगल से लेपर्ड की रेंज में फायर करेगा तो गोली लगने की संभावना ज्यादा है। खड़े होकर फायर करेगा तो एक सर्टेन जगह होगी जहां दोनों की मुलाकात होगी, क्योंकि एंगल ऊपर से नीचे को जा रहा है। अगर बैठ के मारेगा तो एंगल बराबर आ रहा है, दोनों का आमना सामना होने के लिए काफी टाइम मिल जाएगा। पीटर बोलते हैं अगर खड़ा होकर आदमी गोली मारेगा तो उसके मन में बार बार भागने का ख्याल आएगा, लेकिन अगर बैठ के गोली मार रहा है तो उसको खड़ा होना है, फिर पलट के भागना है, तो वो सोचेगा भी नहीं, उसके मन में एक ही थॉट आएगा, गोली मारो या मरो। पीटर बोलते हैं कि उन्हें टाइगर की स्पीड का अंदाजा नहीं है, लेकिन जरूर वो लायन के बराबर ही होगी। लेकिन जो एड्रिनेलिन फैक्टर है वो टाइगर के साथ भी वही है। गोली लगने के बाद जब वो डेड हो जाता है ऑलमोस्ट, फिर भी उठ के खड़ा हो जाएगा, और जब भागेगा तो इतनी तेज भागेगा कि उसको रोक पाना संभव नहीं है। वही चीजें होंगी जो लायन के लिए बताई थी। 60s की बात है, एक फ्रेंच क्लाइंट था पीटर का जिसका नाम था फ्रैंक। वो एक अच्छा यंग आदमी था जो कि आया था टाइगर की ट्रॉफी लेने के लिए, यानी कि टाइगर ट्रॉफी हंटिंग के लिए। व्हाइट ग्रास प्लेन्स की बात है, ये लोग जा रहे थे, तभी एक टाइगर सामने आ गया जो कि अपनी गुफा की तरफ जा रहा था रात का शिकार करने के बाद। ये अपनी लैंड रोवर से नीचे उतरे, लेकिन टाइगर एक टर्माइट हिल के पीछे चला गया। फ्रैंक थोड़ा आगे भागा ताकि वो दोबारा उसकी निगाह में आए। जैसे ही वो नजर आया, फ्रैंक ने .300 मैग्नम से स्लग भर दिया टाइगर की छाती में। टाइगर एकदम से पलटा, इनकी तरफ दौड़ा। अपनी .375 राइफल से पीटर ने 2 शॉट मारे, तब जाके टाइगर मरा। जब उसकी खाल उतार रहे थे तो पीटर ने देखा कि फ्रैंक के शॉट ने टाइगर के हार्ट को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उसके बाद भी टाइगर ने 100 गज कवर कर लिए थे, यानी उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम कर रहा था। केवल एड्रिनेलिन रश के चक्कर में टाइगर ने इतनी दूरी तय कर ली थी
क्योंकि हार्ट ने ब्लड पंप करना बंद कर दिया था, टुकड़े टुकड़े हो गया था। तो कोई भी घायल टाइगर है तो 100 गज की दूरी बहुत ही खतरनाक तरीके से तय करता है। लेकिन अगर मैन ईटर टाइगर की बात है तो उसे प्रवोक करने की जरूरत नहीं है, बस वो भूखा होना चाहिए। वो बिना किसी बात के अटैक कर देता है। टाइगर इस दुनिया में किसी से नहीं डरता, डरता है तो आदमी से, लेकिन जब वो मैन ईटर बन जाता है तो वो नहीं डरता किसी से। अगर मैन ईटर है तो जरूरी नहीं कि वो 100 गज की दूरी से चार्ज करे, वो किसी भी दूरी से चार्ज कर सकता है, जैसे कि कांडा और मुक्तेश्वर मैन ईटर ने किया था जिम कॉर्बेट के साथ। 20 से 30 फीट की दूरी आइडियल है एक टाइगर के लिए अपने शिकार पर चार्ज करने या छलांग मारने के लिए। अगर घायल है तो मैन ईटर होने की जरूरत नहीं है, वही हरकत नॉर्मल टाइगर करेगा। और अगर उसने ऐसा किया तो कोई दूसरा व्यक्ति ही कैंप फायर के टाइम पर ग्लास हाथ में लेके आपकी स्टोरी सुना रहा होगा कि क्या हुआ था कि जनाब निकल लिए। तो दोस्तों इस एपिसोड में इतना ही, बाकी की स्टोरी कवर करेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।